एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारे बच्चों ने अब अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया था, जहाँ सारे एक सर्कल में बैठे हुए थे और अब वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए तैयार थे। जन इबो से कहता है, ओह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब आएगा ना इस ट्रिप का मज़ा। इबो कहता है कि ये करना सही होगा। जन कहता है, ओह इबो तुम भी ना। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बाहर आकर कहता है, तो गाइस हमारे सारे टीचर्स जा चुके हैं अब अपनी जगह और अब हम यहाँ पर हैं बिल्कुल अकेले। अब ये हमारी नाइट है, फन नाइट है। सारे बोलो ये, सारे चीयर करने लग जाते हैं, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। तब वो स्टूडेंट कहता है, अब हम करेंगे कुछ एक्टिविटीज़, अब बनेगा ये ट्रिप हम सब के लिए फ़न। अब हमारे टीचर्स यहाँ हैं नहीं और वो आएंगे भी नहीं, तो अब हम सारे ही मिलकर करेंगे बहुत फन। पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रूथ और डेयर से। इसके लिए हमें चाहिए एक बोतल और वो बोतल है मेरे पास। वो लड़का तभी भी अपने पीछे से एक वाइन की बोतल निकालता है। तभी वहाँ बैठा एक दूसरा लड़का कहता है, ओह वाइन की बोतल, ये तो खाली है, तुम अकेले अकेले पी गए। तब भी लड़का कहता है, और नहीं ये मेरे पास, मैंने इसी गेम के लिए लाई थी। तो वो लड़का कहते, तो भरी हुई तुम्हारे पास है। कई स्टूडेंट भगाने हंगामा मचाने लगते हैं। वो स्टूडेंट कहता है, नहीं तुम्हें पता है ना, अगर मैं यहाँ लाता तो मेरे को टीचर पकड़ लेते और मेरे को बस से ही धक्का दे के बाहर फेंक देते। सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। स्टूडेंट कहता है, चलो हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। सारे ही बच्चे अब अपना गेम स्टार्ट कर जाते हैं। वो बोतल धीरे धीरे अब घूमते घूमते सबकी तरफ जाती है। सारे ही अपना ट्रूथ या डेयर चुनकर अपने गेम को पूरा करते हैं और जो ऐसा नहीं करता है उसे एक पनिशमेंट दी जाती है। सारे ही वो पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब वो बोतल घूमकर सीधा ईवो के पास आ गई थी। तभी सारे ही चीयर करने लग जाते हैं। तभी वो स्टूडेंट कहता है, अब बारी है हमारे प्यारे ईवो की। ईवो तुम क्या चूज़ करती हो, ट्रूथ या डेयर? ईवो कहता है, मैं क्या चूज़ करूँ? वो स्टूडेंट कहता है, ओ ईवो जल्दी चूज़ करो, ट्रूथ या डेयर? सन कहता है, ईवो जल्दी चूज़ करो ना। वो कहता है ट्रूथ। वो स्टूडेंट कहता है, मुझे पता था तुम यही चूज़ करोगे। तो चलो ईवो से क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? अभी उनमें से एक लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है, मैं पूछना चाहती हूँ। तो वो स्टूडेंट कहता है, ठीक है, तो तुम्हारा ईवो को लेकर जो भी सवाल है तुम पूछ सकती हो। वो स्टूडेंट कहती है, ईवो क्या तुम किसी को पसंद करते हो? ईवो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। वो कहता है, ये तुम क्या पूछ रहे हो? तभी वो गर्ल कहती है, ओह ईवो तुम अब पीछे नहीं हट सकते, तुमने ट्रूथ लिया है, अब तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, बताओ ना कि तुम किसी को पसंद करते हो। वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये सवाल तो जान को भी जानना था। जान भी ईवो की तरफ देख रहा था, वो भी जानना चाहता था कि ईवो सच में किसी को पसंद करता है। वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो स्टूडेंट कहता है, ईवो अपना जवाब जल्दी से दो वरना तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। ईवो कहता है, मैं। तभी जान कहता है, ईवो जल्दी अपना जवाब दो। जान बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ईवो को फोर्स करने लगते हैं। तब ईवो कहता है, हाँ मैं करता हूँ। सारे स्टूडेंट ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि ईवो उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और पोलाइट और इन सब चीज़ों में ना पढ़ने वाला स्टूडेंट था। और आज ये जानकर सारे ही शांत हो गए थे। फिर सारे यहाँ चिल्लाने लगते और कहते हैं, ओ ईवो क्या सच में तुम किसी को पसंद करते हो? बताओ बताओ बताओ, कौन है वो, कौन है वो? जान, जो कि ये जानकर एकदम फ्रीज हो चुका था, वो कह रहा था, क्या सच में वो किसी को पसंद करता है? कहीं वो हाउसवान तो नहीं? वो गर्ल कहती है, बताओ वो कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तभी वो कहता है, तुम्हारा सवाल बस यही था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या नहीं, और मैंने अपना जवाब दे दिया। अब तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि वो कौन है, ठीक है? मैं अब कुछ नहीं कह रहा। वो कोई भी जवाब नहीं देता है। वो गर्ल्स जो कि अब एक पाउटी लिप्स बना ले होती कहती है, ओ ईवो तुम भी ना। स्टूडेंट कहते हैं, तो चलो ईवो ने अपना जवाब दे दिया है, तो चलो अब है अपनी बोतल को दोबारा घुमाने का। वो स्टूडेंट दोबारा ही बोतल घुमाता है और इस बार बोतल सीधा जान के पास जाती है। वो बोतल सीधा ही घूम के अब इस बार जान की तरफ जाती है। सारे ही बच्चे इस बार फिर से चीयर करने लगते हैं। तभी वो स्टूडेंट पूछता है, जान ट्रूथ या डेयर? जान कहता है ट्रूथ।
स्टूडेंट कहता है, ओह स्टेन, जान ने चूज़ किया है, तो चलो जान, अब तुम सवाल का जवाब दो। जान से सवाल कौन पूछना चाहेगा? अभी उनमें से एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाता है और वो एक बॉय था। वो बॉय कहता है, सो जान तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तभी सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। जान कहता है, ये कैसा सवाल है? तभी वो स्टूडेंट कहता है, बताओ, तुम्हें अपना जवाब देना होगा। जान कहता है, हाँ। सारे स्टूडेंट अब चिल्लाने लगते और कहते हैं, ओह ये तो हमें पता ही था, ये कोई पूछने की बात थी। वो स्टूडेंट कहता है, तुमने कितनों को किस किया है? जान कहता है, अब मैं किसका किसका नाम लूँ? सारे स्टूडेंट फिर से शेयर करने लगते हैं। ये वो जो कि ये जवाब सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था कि जान ने बहुत से लोगों को भी किस किया है। वो स्टूडेंट कहता है, क्या सच में तुमने कितने सारे को किस किया है? कौन है वो? तभी जान कहता है, तुम्हारा बस एक ही सवाल तुम्हें पूछना था और तुमने मुझसे 2 पूछ लिए, अब तुम और नहीं पूछ सकते, ठीक है? तो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो स्टूडेंट अब एक फाउटी लिप्स के साथ जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। तभी गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है और इस बार बोतल्स कई जनों के पास जाकर फिर से दोबारा ईवो के पास आ गई थी। वो जो कि जान की उन बातों को सोच सोच कर अभी भी सैड हो रखा था, उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वो बोतल अब ईवो के पास आ चुकी है। अभी वो स्टूडेंट कहता है, ईवो अब तुम्हारी बारी है। ईवो जो कि स्टूडेंट की अब बातें सुनकर सीधा अपने होश में आता और कहता है, हाँ। वो स्टूडेंट कहता है, ईवो तुम्हारी बारी है, चलो बताओ, ट्रुथ या डेयर? ईवो कहता है कि क्या मेरी बारी फिर से? वो स्टूडेंट कहता है, हाँ तो चलिए बताओ, ट्रुथ या डेयर? ईवो जो कि सोचता है कि उसे क्या लेना चाहिए। अगर उसने ट्रुथ लिया और फिर से ही ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो क्या करेगा, इसलिए वो कहता है, डेयर, मैं डेयर लूँगा। तभी वो स्टूडेंट कहता है, वाओ डेयर, ओह जो चलो तुम्हारा डेयर मैं दूँगा। ईवो क्या तुम ये रास्ता देख पा रहे हो जो तुम्हारे सामने है? ईवो जो अपने सामने देखता है और कहता है, हाँ। तभी स्टूडेंट कहता है, अगर तुम यहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो तुम्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा जिसके नीचे कुछ फूल के पौधे हैं। तुम्हें उनमें से एक फूल को तोड़कर लाना है और तुम्हारा डेयर यही है। वो कहता है, क्या अकेले? वो स्टूडेंट कहता है, हाँ। क्या तुम डर रहे हो? वो कहता है, नहीं, पर ये वो झूठ बोल रहा था, उसे सच में डर लग रहा था। जान ये बात जानता था। वो स्टूडेंट से कहता है, नहीं, ईवो वहाँ अकेले कैसे जा सकता है? टीचर ने कहा है हमें सबको साथ में रहना चाहिए, तुम ईवो को ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। तभी वो स्टूडेंट कहता है, जान देखो, ईवो ने डेयर चूज़ किया और उसे अपना डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। तभी जान कहता है, ठीक है तो मैं ईवो के साथ जाऊँगा। तभी वो स्टूडेंट कहता है, नहीं जान, तुम उसके साथ नहीं जा सकते, ये ईवो का डेयर है और उसे ही पूरा करना होगा। जान कहता है, पर तभी ईवो जान का हाथ पकड़ लेता और कहता है, कोई बात नहीं जान, मैं अभी जाकर अभी उस फूल को ले आऊँगा, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो स्टूडेंट कहता है, बहुत अच्छे ईवो, अब जाओ जल्दी वो फूल लेकर आओ। ईवो हमें अपना सिर हिला देता है और वहाँ से जाने लगता। तभी जान ईवो का हाथ पकड़ लेते, कहते हैं, ईवो पर तुम अकेले वहाँ कैसे जा सकते हो? ईवो कहता है, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर ईवो अपना हाथ जान से छुड़ा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल ईवो जान से थोड़ा गुस्सा हो गया था जब जान ने ये बात कही थी कि वो उसने कितने सारे लोगों को किस किया है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और जान से गुस्सा भी था, जिसके कारण उसने इसके लिए हाँ बोल दिया था और अब वो उस तरफ जाने लग गया था। ईवो जब थोड़ी दूर पे पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसे अब धीरे धीरे डर लगने लग गया था, क्योंकि एक तो इस टाइम रात हो रही थी, आसपास सिर्फ ईवो को अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया हुआ था, लेकिन तब भी उसे बहुत डर लग रहा था। ईवो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। ईवो धीरे धीरे अब उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। ईवो आखिरकार उस पेड़ के पास पहुंच गया था। उस पेड़ के पास पहुंचते ही ईवो एक गहरी सांस लेता है। वो उस पेड़ के नीचे देखता है तो वहाँ पर कुछ वाइट कलर्स के फूल्स थे। ईवो अब कहता है, ओह फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया, अब मुझे जल्दी से इन्हें लेकर यहाँ से निकलना होगा, वरना पता नहीं कौन सा जंगली जानवर आकर मुझ पर हमला कर दे। ऐसा कहकर ईवो उनमें से एक फूल तोड़ने ही लगता है। तभी उसे एक जानवर की
आवाज़ आती है जिससे ईबो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपना संतुलन खो देता है और वहाँ से दूसरी तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ बाकी सारे काफ़ी देर से ईबो का वेट कर रहे थे, लेकिन ईबो अभी तक नहीं आ रहा था। जान को अब ईबो की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लग गई थी। तभी उनमें से जी जो कि वहीं बैठी हुई थी वो उठती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? ईबो अभी तक नहीं आ रहा। अगर उसे कुछ हो गया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी वो स्टूडेंट कहता है, मैंने क्या किया? उसने ही डैड चूज़ किया था, मैंने बस उसे डैड दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? तभी जी कहती है, क्या ये डैड है? ये डैड नहीं, पागलपन है। तो कि तुम्हें उसे ऐसा डैड नहीं देना चाहिए था। वो स्टूडेंट कहता है, ओह ये वो कोई बच्चा नहीं है जो इधर उधर खो जाएगा, उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। अगर मैं होता तो अब तक आ जाता। तभी जी कहती है, तुम्हारा तो मैं मुँह तोड़ दूंगी। स्टूडेंट कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पर कोई गुस्सा कर रही हो? वहाँ पे से वही संग जो कि वो भी उठ जाता और कहता है, हाँ जी सही कह रही है, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ईवो को भेजा क्यों? वो अभी तक नहीं आया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो स्टूडेंट कहता है, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों मुझ पर चिल्लाना बंद करो। सारे ही स्टूडेंट्स ईवो के लिए घबरा चुके थे। तभी जान खड़ा होता है, कहता है, बस करो तुम। तभी जी कहती है, जान कहता है, मैं जा रहा हूँ। जी कहती है, पर कहाँ? जान कहता है, मैं जा रहा हूँ ईवो को ढूंढने। कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। जान कहता है, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। तभी जान कहता है, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊँगा और ईवो को लेकर आऊँगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब यहीं रहो। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और भी किसी मुसीबत में पड़े, समझे? इसलिए सारे यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ और ईवो को लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर जान वहाँ से निकल जाता है। वो जिसे अब ईवो की जान की भी फिक्र हो रही थी। उसे ईवो की तो फिक्र पहले से ही थी, अब जान की भी होने लग गई थी। जी कहती है, काश सब कुछ ठीक हो। तो दूसरी तरफ ईवो जो कि घबराहट में भागने के चक्कर में अब दूसरी तरफ एक छोटी सी खाई में गिर चुका था। उसके पैरों और हाथों में भी चोट लग गई थी और वो दर्द से कड़हा रहा था। वो कह रहा था, आह ये क्या हो गया? मुझे चोट लग गई। ये वो उठने की कोशिश करता है पर उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ये वो फिर से उठने की कोशिश करता है, उसे फिर से वही आवाज़ दोबारा आती है। ये वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपना फेस कवर कर लेता है अपने हाथों से और कहता है, नहीं प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ऐसा कहकर ईवो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। इधर दूसरी तरफ जान जो कि अब ईवो की ही डायरेक्शन में चल रहा था, जहाँ पर ईवो जिस डायरेक्शन से ईवो आया था, जान अब उस पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। जान देखता है कि वो फूल वहीं पर है। जान अब वहाँ पर ईवो का नाम चिल्लाने लगता है, ईवो क्या तुम यहीं पर हो? ईवो मुझे आवाज़ दो। ईवो क्या तुम यहाँ पर हो? ईवो बताओ। ईवो पर ईवो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी जान और जोर से चिल्लाने लगता है, ईवो। तभी जब ईवो के कान में जान की आवाज़ आती है तो वो कहता है, जान जो कि अभी भी चिल्ला रहा था। तभी ईवो कहता है, जान। ईवो की आवाज़ जब जान को आती है वो ठहर जाता है और फिर कहता है, ईवो जो कि अब कहता है, जान कि तुम यहीं हो? जान कहता है, हाँ ईवो तुम कहाँ हो, बताओ मुझे। ईवो कहता है, मैं यहाँ हूँ जान, मैं इधर गिर गया। जान कहकर ईवो जान का नाम लेने लगता है। जान जो कि इधर उधर देखने लगता है। फाइनली उसे ईवो मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने फेस को कवर कर रखा था और जान का नाम लिए जा रहा था। जान जल्दी से अब धीरे धीरे वहाँ ईवो के पास पहुँचने की कोशिश करता है। जान जल्दी से नीचे उतरता है और ईवो के पास जाकर ईवो को पकड़ता है और कहता है, ईवो क्या तुम ठीक हो? ईवो जान की आवाज़ सुनकर उसका टच महसूस कर अब अपने हाथों को अपने फेस से अलग करता और कहता है, जान कहता है, ईवो क्या तुम ठीक हो? जान को देखकर ईवो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से उठता है और सीधा ही जान को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। ईवो कहता है, जान। तभी जान ईवो को और भी टाइटली हक कर लेता है और कहता है, ईवो क्या तुम ठीक हो? ईवो कहता है,
जान। तभी जान कहता है इबो इबो शांत हो जाओ, मैं आ गया, मैं यहाँ हूँ। इबो इबो शांत हो जाओ। इबो कहता है मैं बहुत डर गया था जान जान जान। जान कहता है इबो मैं अब आ चुका हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इधर हूँ, शांत हो जाओ इबो। इबो प्लीज़ शांत हो जाओ। इबो अब धीरे धीरे शांत होता है। थोड़ी देर बाद जान और इबो एक दूसरे से अलग होते हैं। जान इबो को फिर सहलाते हुए कहता है इबो क्या अब तुम ठीक हो? इबो कहता है जान कहता है पर तुम यहाँ कैसे? इबो कहता है मैं यहाँ आया था और फिर मुझे एक आवाज़ आई, मैं बहुत डर गया और फिर मैं हड़बड़ी में यहाँ गिर गया। जान कहता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? ऐसे कहकर जान इबो को देखने लगता है तो वो देखता है इबो के पैर और हाथों में चोट आई है। जान कहता है इबो तुम्हें तो चोट लगी है। इबो कहता है पर मैं ठीक हूँ जान। जान कहता है इबो क्या तुम सच में ठीक हो ना? इबो कहता है हाँ जान। जान कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए इबो। इबो कहता है ऐसे कहकर इबो खड़ा होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका पैर गिरने की वजह से अब काम ही नहीं कर रहा था। इबो जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है वो धड़ाम से वापस आकर गिरता है। जान उसे संभालता है, कहता है इबो क्या तुम ठीक हो? इबो कहता है जान मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जान इबो को पैरों को देखता है, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। जान कहता है रुको। ऐसा कहकर जान खड़ा होता है और फिर वो इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उठा लेता है। इबो कहता है जान ये क्या कर रहे हो? जान कहता है इबो शांत रहो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, अभी बस जाना होगा और तुम्हारा इलाज करना होगा, चलो जल्दी। इबो कहता है पर जान कहता है अभी मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और किसी चीज़ की नहीं, सो शांत रहो और मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर जान इबो को वैसे ही ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर वापस अपने कैंप के पास लौटने लगता है। इधर दूसरी तरफ सारे ही इबो और जान का वेट कर रहे थे। सारे ही बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। एक स्टूडेंट्स ने जाकर टीचर को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से टीचर भी वहाँ आ चुके थे और टीचर ने आते ही सबको बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि आखिर वो लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। वो स्टूडेंट जिसने इबो को लगा था वो टीचर से माफ़ी मांगता है। टीचर कहते हैं अगर तुम्हें गेम ही खेलनी थी तो तुम्हें इन सब के लिए मना नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था ना कि तुम सबको एक साथ रहना है, आखिर तुमने इबो को वहाँ भेजा ही क्यों? और इबो के बाद तुमने आखिरकार जान को वहाँ क्यों भेजा? तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है हमने जान को नहीं भेजा, वो खुद चला गया। टीचर कहता है ओह अब मैं इन दोनों को कहाँ ढूंढूंगा? तभी एक स्टूडेंट कहता है वो देखो जान वो आ गया। सारे ही उस तरफ देखने लगते हैं तो वो देखते हैं जान जो कि इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर ला रहा था। इबो ने अपना चेहरा जान के चेस्ट में छुपाया हुआ था और उसके हाथों ने जान के नेक को पूरा राउंड कर होल्ड किया हुआ था। टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट जान और इबो को ऐसे देखते हैं। जान और इबो को जब ऐसे देखती है उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी जान सबके पास आता है। दौड़कर जान के पास जाती है और कहती है जान तो तुम ठीक तो हो ना? जान कहता है हाँ जी इबो को देखती है और कहती इबो को क्या हुआ? वो तुमने उसे ऐसे क्यों उठाया है? तभी जान कहता है उसे चोट लगी है, वो चल नहीं पा रहा। कहती क्या? तभी वहाँ टीचर भी आ जाते, कहते हैं जान। कहता है टीचर कहते हैं जान तुम अकेले क्यों गए? तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और इबो को क्या हुआ? तभी जान कहता है सर इबो चल नहीं पा रहा, उसके पैरों में बहुत चोट लगी है, वो गिर गया था। टीचर कहते हैं ओह इसे जल्दी से मेरे साथ लेकर आओ। जान कहता है तभी टीचर और जान और इबो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं तुम सब वापस अपने कैंप में चले जाओ, समझे? खबरदार अब किसी ने कोई भी वाहियासी गेम खेली तो। सारे स्टूडेंट जी सर कहते हैं और सर फिर वो जान और इबो के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे एक जगह मेडिकल की भी व्यवस्था की हुई थी कि कहीं किसी स्टूडेंट को चोट ना लग जाए। जान इबो वहीं पर जाते हैं अपने टीचर के साथ, वहाँ पर पहले से ही सारे इंतज़ाम हो रखे थे। वहाँ पे एक टीचर जो कि इबो का अब फर्स्ट एड करती है। डॉक्टर इबो को चेक कर बताती है कि इसके पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी जिसकी वजह से ज़ख्म हो गया है, सो ये अभी 2-3 दिन तो चल नहीं पाएगा। इबो कहता है क्या? जान कहता है डॉक्टर क्या इबो ठीक नहीं होगा? इबो को पैर में क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं रिलैक्स,
वो ठीक है पर वो उसको अभी 2-3 दिन की रेस्ट की ज़रूरत है। उसे अभी 2-3 दिन रेस्ट ही करना चाहिए। के पैरों में चोट लगी है। जान कहता है ओह ठीक है। ईवो कहता है पर मैं अगर चल नहीं पाया तो मैं बाकी सारी एक्टिविटी कैसे करूँगा। तभी जान कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ईवो, तुम्हें अभी ऐसे ही तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। टीचर कहते हैं ईवो जान सही कह रहा है, तुम्हें अभी कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम कैंप में हिस्सा नहीं ले पाओगे, लेकिन तुम कैंप में हिस्सा लेने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी सेहत है। ईवो कहता है पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम हार जाओगे जान। जान कहता है कोई बात नहीं ईवो, तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए मैं हार भी सकता हूँ। ईवो जब जान के मुँह से अपने लिए ऐसी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है पर जान कहता है कोई बात नहीं ईवो। तभी टीचर कहते हैं तुम बहुत अच्छे दोस्त हो जान जो कि हाँ मैं अपना सिलेंडर दे। तभी वहाँ पर किसी और की एंट्री होती है जो कि भागता हुआ वहाँ आया था और अभी आकर हाँफ रहा था। उसके प्रेजेंस से सारे ही उसकी तरफ देखते हैं। वो जो कि हाँफ रहा था और कह रहा था ईवो ईवो ईवो। उसे देखकर टीचर और ईवो दोनों ही शॉक थे और जान तो शॉक भी था और गुस्सा भी हो चुका था। उसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी और वही चीज़ हो गई। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।